जय श्री राम। आगे महर्षि वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में नंदीश्वर भगवान का रावण को श्राप, भगवान शंकर द्वारा रावण का मान मर्दन और चंद्रहास नामक खड्ग की प्राप्ति के बारे में बताया गया है। जब रावण कैलाश पर्वत जाता है तो वहाँ नंदीश्वर जी की उन्हें दर्शन होते हैं, जो कि वानर रूप में होते हैं। तो वानर रूप में देखकर रावण उनकी अवहेलना करता है। तत्पश्चात उन्हें नंदीश्वर भगवान किस प्रकार श्राप देते हैं उसका विस्तार से वर्णन किया गया है। नखद्रष्टा युद्धा क्रूर मना संपात रहंसः युद्धान मता बलो धृता शैल इव विस्फुरणः। क्रूर निशाचर नख और दांत ही उन वानरों के अस्त्र होंगे। मन के समान उनका तीव्र वेग होगा। वे युद्ध के लिए उन्मत्त रहने वाले और अतिशय बलशाली होंगे और चलते फिरते पर्वतों के समान जा पड़ेंगे। वे एकत्र होकर मंत्री और पुत्रों सहित तुम्हारे प्रबल अभिमान और विशालकाय होने का गर्व को चूर चूर कर देंगे। वो निशाचर, मैं तुम्हें अभी मार डालने की शक्ति रखता हूँ, तथापि तुम्हें मारना नहीं है, क्योंकि अपने कुलसित कर्मों के द्वारा तुम पहले से ही मारे जा चुके हो। अतः मरे हुए को मारने से क्या लाभ। महामना भगवान नंदी के इतना कहते ही देवताओं की धूम-धुबियां बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। परंतु महाबली दशानन ने उस समय नंदी के उन वचनों की कोई परवाह नहीं की और उस पर्वत के निकट जाकर कहा, पशुपते, जिसके कारण यात्रा करते समय मेरे पुष्पक विमान की गति रुक गई थी, तुम्हारे उस पर्वत को जो मेरे सामने खड़ा है मैं जड़ से उखाड़ कर फेंकता हूँ। किसी प्रभाव से शंकर प्रतिदिन यहाँ राजा की भांति क्रीड़ा करते हैं। इन्हें इस जानने योग्य बात का पता नहीं कि इनके समक्ष भय का स्थान उपस्थित है। श्री राम ऐसा कहकर दशग्रीव ने पर्वत के निचले भाग में अपनी भुजाएं लगाई और शीघ्र ही उठा लेने का प्रयत्न किया। वह पर्वत हिलने लगा। पर्वत के हिलने से भगवान शंकर के सारे गण कांप उठे। पार्वती देवी भी विचलित हो उठी और भगवान शंकर से लिपट गई। श्री राम तब देवताओं में श्रेष्ठ पापहारी महादेव ने उस पर्वत को अपने पैर के अंगूठे से खिलवाड़ में ही दबा दिया। फिर तो दशग्रीव की वे भुजाएं, जो पर्वत के खंभों के समान जान पड़ती थी, उस पहाड़ के नीचे दब गई और यह देखकर वहाँ खड़े हुए उस राक्षस के मंत्री बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उस राक्षस ने रोष तथा अपनी बाहों की पीड़ा के कारण सहसा बड़े जोर से विलाव, रोदन और आर्तनाद किया, जिससे तीनों लोगों के प्राणी कांप उठे। उसके मंत्री ने समझा, अब प्रलय काल आ गया है और विनाशकारी वज्रपात होने लगा है। उस समय इंद्र आदि देवता मार्ग से विचलित हो उठे। समुद्र में ज्वर आ गया, पर्वत हिलने लगे और यक्ष, विद्याधर और सिद्ध एक दूसरे को पूछने लगे, यह क्या हो गया है। तदनंतर दशग्रीव के मंत्रियों ने उससे कहा, महाराज दशानन, अब आप नीलकंठ उमा वल्लभ महादेव जी को संतुष्ट कीजिए। इनके सिवा दूसरे किसी को हम ऐसा नहीं देखते जो आपको यहाँ शरण दे सके। आप स्तुतियों द्वारा उन्हें प्रणाम करके उन्हीं की शरण में जाइए। भगवान शंकर बड़े दयालु हैं, वे संतुष्ट होकर आप पर कृपा करेंगे। मंत्रियों के ऐसा कहने पर दशमुख रावण ने भगवान वृषभध्वज को प्रणाम करके नाना प्रकार के स्तोत्रों, सामवेदोक्त मंत्रों द्वारा उनका सत्वन किया। इस प्रकार हाथों की पीड़ा से रोते और स्तुति करते हुए राक्षस के 1000 वर्ष बीत गए। श्री राम तत्पश्चात उस पर्वत के शिखर पर स्थित हुए। भगवान महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने दशग्रीव की भुजाओं को उस संकट से मुक्त करके उससे कहा, दशानन, तुम वीर हो, तुम्हारे पराक्रम से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने पर्वत से दब जाने के कारण जो अत्यंत भयानक आर्तनाद किया, उससे भयभीत होकर तीनों लोगों के प्राणी रो उठे थे। इसलिए राक्षस राज, अब तुम रावण के नाम से प्रसिद्ध होगे। देवता, मनुष्य, यक्ष और दूसरे जो भी लोग भूतल पर निवास करते हैं, वे सब इस प्रकार समस्त लोगों को रुलाने वाले तुम दशग्रीव को रावण कहेंगे। पुलस्त्य नंदन, अब तुम जिस मार्ग से जाना चाहते हो बेकट होकर जा सकते हो। राक्षसपति, मैं भी तुम्हें अपनी
ओर से जाने की आज्ञा देता हूँ, जाओ। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर लंकेश्वर बोला, महादेव यदि आप प्रसन्न हो तो वर दीजिए, मैं आपसे वर की याचना करता हूँ। मैंने देवता, गंधर्व, दानव, राक्षस, कुहक, नाग, अन्य महाबलशाली प्राणियों से अवध्य होने का वर प्राप्त किया है। देव मनुष्यों को तो मैं कुछ गिनता ही नहीं। मेरी मान्यता के अनुसार उनकी शक्ति बहुत थोड़ी है। त्रिपुराण तक मुझे ब्रह्मा जी के द्वारा दीर्घ आयु भी प्रदान हो गई है। ब्रह्मा जी की दी हुई आयु का जितना अंश बच गया है वह भी पूरा का पूरा प्राप्त हो जाए, उसमें किसी कारण की कमी न रहे, ऐसी मेरी इच्छा है। आप इसे पूर्ण कर दीजिए, साथ ही अपनी ओर से मुझे एक शस्त्र भी दीजिए। रावण के ऐसा कहने पर भूतनाथ भगवान शंकर ने उन्हें अत्यंत दीप्तिमान चंद्रहास नामक खड्ग दिया और उसकी आयु का जो अंश बीत गया था उसे भी पूर्ण कर दिया। उस खड्ग को देख कर भगवान शिव ने कहा, तुम्हें कभी भी इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यह तुम्हारे द्वारा कभी भी इसका तिरस्कार हुआ तो फिर मेरे पास लौट आएगा, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार भगवान शंकर से नूतन नाम पाकर रावण ने उसे प्रणाम किया। तत्पश्चात वह पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुआ। श्री राम इसके बाद रावण समूची पृथ्वी पर दिग्विजय के लिए भ्रमण करने लगा। उसने इधर उधर जाकर बहुत से महापराक्रमी क्षत्रियों को पीड़ा पहुंचाई। कितने ही तेजस्वी क्षत्रिय जो बड़े शूरवीर और रणोन्मत्त थे, रावण की आज्ञा न मानने के कारण सेना और परिवार सहित नष्ट हो गए। दूसरे क्षत्रियों ने, जो बुद्धिमान माने जाते थे, उस राक्षस को अजय समझते थे, उस बलाभिमानी निशाचर के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। अगस्त्य जी कहते हैं, राजन तत्पश्चात महाबाहु रावण भूतल पर विचरता हुआ हिमालय के वन में आकर सब ओर चक्कर लगाने लगा। वहां उसने एक तपस्विनी कन्या को देखा जो अपने अंकों में काले रंग का मृग चर्म, सिर पर जटा धारण किए हुई थी। वह ऋषि प्रोक्त विधि से तपस्या में संलग्न हो दिव्यांगनाओं के समान दीप्त हो रही थी। उत्तम और महान व्रत का पालन करने वाली तथा रूप सौंदर्य से शोभित उस कन्या को देखकर रावण का चित्त काम जनित मोह के वशीभूत हो गया। उसने अट्टहास करते हुए पूछा, भद्रे, तुम इस युवा अवस्था के विपरीत हो कैसा बर्ताव कर रही हो? तुम्हारे इस दिव्य रूप के लिए ऐसा आचरण कदापि उचित नहीं है। भीरु, तुम्हारे इस रूप की कहीं तुलना नहीं है। यदि पुरुषों में के हृदय में काम जनित उन्माद पैदा करने वाला है, अतः तुम्हारे तप में संलग्न होना उचित नहीं है। तुम्हारे लिए हमारे हृदय में यही निर्णय प्रकट हुआ है। भद्रे, तुम किसकी पुत्री हो? यहाँ कौन सा व्रत कर रही हो? सुमुखी, तुम्हारा पति कौन है? भीरु, जिसके साथ तुम्हारा संबंध है वह मनुष्य इस भूलोक में महान पुण्यात्मा है, और मैं जो कुछ पूछता हूँ वह सब बताओ। किस फल के लिए यह परिश्रम किया जा रहा है? रावण के इस प्रकार पूछने पर यशस्विनी तपोधना कन्या उसका विधिवत आदित्य सत्कार करके बोली, अमित तेजस्वी ब्रह्म ऋषि श्रीमान कुशध्वज मेरे पिता थे, जो बृहस्पति के पुत्र थे और बुद्धि में भी उन्हीं के समान माने जाते थे। प्रतिदिन वेदाभ्यास करने वाले उन महात्मा पिता से वांगमयी कन्या के रूप में मेरा प्रादुर्भाव हुआ है। मेरा नाम वेदवती है। जब मैं बड़ी हुई तब देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग भी पिता के पास जा जाकर मुझसे मांगने लगे। महाबाहु राक्षसेश्वर पिताजी उनके हाथों में मुझे नहीं सौंपा। इसका कारण था जो मैं बता रही हूँ, सुनिए। पिताजी की इच्छा थी कि तीनों लोकों के स्वामी देवेश्वर भगवान विष्णु ही मेरे दामाद हों, इसलिए वे दूसरे किसी के हाथ में मुझे नहीं देना चाहते थे। उनके इस अभिप्राय को सुनकर बलाभिमानी दैत्यराज शंभु उन पर कुपित हो उठा और उस पापी ने रात में सोते समय मेरे पिताजी की हत्या कर डाली। इससे मेरी महाभागा माता को बड़ा दुख हुआ और वह मेरे पिताजी के शव को हृदय से लगाकर चिता की आग में प्रविष्ट हो गई। तब से मैंने प्रतिज्ञा ली कि भगवान नारायण के प्रति पिताजी का जो मनोरथ था मैं उसे सफल करूंगी, इसलिए मैंने उन्हीं को हृदय में मंदिर में धारण करती हूँ। यही प्रतिज्ञा करके मैं महान तप कर रही हूँ। राक्षसराज, आपके प्रश्न के अनुसार यह सब बातें मैंने आपको बता दी है। नारायण ही मेरे पति हैं। उन पुरुषोत्तम के सिवाय कोई दूसरा मेरा पति नहीं हो सकता। उन नारायण देव को प्राप्त करने के लिए ही मैंने कठोर व्रत का आश्रय लिया है। राजन पौलस्त्यनंदन, मैंने आपको पहचान लिया है। आप जाइए। त्रिलोकीनाथ में जो कोई भी वस्तु विद्यमान है वो सब मैं तपस्या के द्वारा जानती हूँ। यह सुनकर रावण काम बाण से पीड़ित हो विमान से उतर गया और उत्तम और महान व्रत का पालन करने वाली कन्या से फिर बोला, सुश्रोणी,
तुम गर्वीली जान पड़ती हो, तभी तो तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो गई हो। मृग शाव लोचने, इस तरह पुण्य का संग्रह बूढ़ी स्त्रियां को ही शोभा देता है, तुम जैसी युवती को नहीं। तुम तो सर्वांग गुण संपन्न एवं त्रिलोकी की अद्वितीय सुंदरी हो, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। भीरू, तुम्हारी जवानी बीती जा रही है। भद्रे, मैं लंका का राजा हूँ, मेरा नाम दशग्रीव है, तुम मेरी भार्या हो जाओ और सुखपूर्वक उत्तम भोग भोगो। पहले ये तो बताओ, तुम जिसे विष्णु कहती हो वो कौन है? अग्ने भद्रे, तुम जिसे चाहती हो वह बल पराक्रम तप भोग वैभव के द्वारा मेरी समानता नहीं कर सकता है। उसके ऐसा कहने पर कुमारी वेदवती उस निशाचर से बोली, नहीं नहीं, ऐसा ना कहो। राक्षस राज भगवान विष्णु तीनों लोकों के अधिपति हैं, सारा संसार उनके चरणों में मस्तक झुकाता है। तुम्हारे सिवाय दूसरा कौन पुरुष है जो बुद्धिमान होकर भी उनकी अवहेलना करेगा? वेदवती के ऐसा कहने पर उस राक्षस ने अपने हाथों से कन्या के केश पकड़ लिए। इससे वेदवती को बड़ा क्रोध हुआ, उसने अपने हाथ से उन केशों को काट दिया। उसने हाथ ने तलवार बनकर तत्काल उसके केशों को मस्तक से अलग कर दिया। वेदवती रोष से प्रज्वलित हो उठी, वह जल मरने के लिए उतावली वो अग्नि की स्थापना करके उस निशाचर को दग्ध करती हुई सी बोली, नीच निशाचर, तूने मेरा तिरस्कार किया है, अतः अब इस जीवन को सुरक्षित रखना मुझे अभिष्ट नहीं है, इसलिए मैं तेरे देखते ही देखते इस अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगी। तुझ पापात्मा ने इस वन में मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तेरा वध करने के लिए उत्पन्न होऊंगी। स्त्री अपनी शारीरिक शक्ति से किसी पापाचारी पुरुष का वध नहीं कर सकती। यदि मैं तुझे शाप दूं तो मेरी तपस्या क्षीण हो जाएगी। यदि मैंने कुछ भी सत्कर्म दान होम किए हों तो अगले जन्म में सती साध्वी अनियोजित कन्या के रूप में प्रकट हों और किसी धर्मात्मा पिता की पुत्री बनूं। ऐसा कहकर वह प्रज्वलित अग्नि में समा गई। उसी समय उसके चारों ओर आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। तदनंतर दूसरे जन्म में वह कन्या पुनः एक कमल से प्रकट हुई। उस समय उसकी कांति कमल के समान ही सुशोभित थी। उस राक्षस ने पहले की ही भांति फिर वहां से उस कन्या को प्राप्त कर लिया। कमल के भीतरी भाग के समान सुंदर कांति वाली उस कन्या को लेकर रावण अपने घर गया। उसने मंत्री को वह कन्या दिखाई। मंत्री वहां बालक बालिकाओं के लक्षणों को जानने वाला था। उसने अच्छी तरह देखकर रावण से कहा, राजन, यह सुंदरी कन्या घर में रही हो तो आपके वध का कारण ही होगी, ऐसा लक्षण देखा जाता है। श्री राम यह सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंक दिया। तत्पश्चात वह भूमि को प्राप्त होकर राजा जनक के यज्ञ मंडप के मध्यवर्ती भूभाग में जा पहुंची। वहां राजा के हल के मुख भाग से उस भूभाग को जोते जाने पर वह सती साध्वी कन्या फिर प्रकट हो गई। प्रभु, यही वह वेदवती महाराज जनक की पुत्री रूप में प्रादुर्भाव हो आपकी पत्नी हुई। महाभाव आप ही सनातन विष्णु हैं। उस वेदवती ने पहले ही अपने शोक जनित शाप के द्वारा आपके उस पर्वताकार शत्रु को मार डाला था, जिसके अब आपने आक्रमण करके मौत घर के घाट उतारा है। प्रभु, आपका पराक्रम अलौकिक है। इस प्रकार महाभागा देवी विभिन्न कल्पों में पुनः रावण के वध के उद्देश्य से मर्त्य लोक में अवतीर्ण होती रहेगी। यज्ञ वेदी पर अग्निशिखा के समान हल से जोते गए क्षेत्र में इसका आविर्भाव हुआ है। यह वेदवती पहले सतयुग में प्रकट हुई थी, फिर त्रेता युग में आने पर उस राक्षस रावण के वध के लिए मिथिलावर्ती राजा जनक के कुल के में सीता के रूप में अवतीर्ण हुई है। सीता हल जोतने से भूमि पर बनी हुई रेखा से उत्पन्न होने के कारण मनुष्य इस देवी को सीता कहते हैं। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन, वेदवती के अग्नि में प्रवेश कर जाने पर रावण पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो पृथ्वी पर सब ओर भ्रमण करने लगा। उसी यात्रा में उशीर बीज नामक देश में पहुंचकर रावण ने देखा राजा मरुत देवताओं के साथ बैठकर यज्ञ कर रहे हैं। उस समय साक्षात बृहस्पति के भाई तथा धर्म के मर्म को जानने वाले ब्रह्म ऋषि संवर्त संपूर्ण देवताओं से घिरे रहकर यज्ञ करा रहे थे। ब्रह्मा जी के वरदान से जिसको जीतना कठिन हो गया था, वह राक्षस रावण उस राक्षस राज रावण को वहां देखकर उसके आक्रमण से भयभीत हो देवता लोग त्रियग योनि में प्रवेश कर गए। इंद्र, मोर, धर्मराज कौआ, कुबेर, गिरगिट और वरुण हंस हो गए। शत्रुसूदन श्री राम इस तरह दूसरे दूसरे देवता भी जब विभिन्न रूपों में स्थित हो गए, तब रावण ने उस यज्ञ मंडप में प्रवेश किया मानो कोई अपवित्र कुत्ता वहां आ गया हो। राजा मरुत के पास पहुंचकर
राक्षस राज रावण ने कहा, मुझसे युद्ध करो या अपने मुंह से यह कह दो कि मैं पराजित हो गया। तब राजा मरुत ने पूछा, आप कौन हैं? उनका प्रश्न सुनकर रावण हंस पड़ा और बोला, भोपाल मैं कुबेर का छोटा भाई रावण हूँ, फिर भी तुम मुझे नहीं जानते और मुझे देखकर ही तुम्हारे मन में ना कौतूहल ना भय, और इससे मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ही प्रसन्न हूँ। तीनों लोकों में तुम्हारे सिवाय दूसरा ऐसा कौन है राजा होगा जो मेरे बल को ना जानता? मैं वह रावण हूँ जिसने अपने छोटे भाई कुबेर को जीत कर यह अभिमान छीना है। तब राजा मरुत ने रावण से कहा, तुम धन्य हो जिसने अपने बड़े भाई को रणभूमि में पराजित कर लिया। तुम्हारे जैसा सप्रीहणीय मनुष्य पुरुष तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं होगा जिसने पूर्व काल में किसी शुद्ध धर्म का आचरण करके वर प्राप्त किया है। तुम स्वयं जो कुछ कह रहे हो ऐसी बात मैंने पहले कभी नहीं सुनी है। दुर्बुद्धे, इस समय खड़े तो हो, मेरे हाथ से जीवित नहीं बच के जा सकते। आज अपने पैने बाणों से तुम्हें मारकर यमलोक पहुंचा देता हूँ। तदनंतर राजा मरुत धनुष बाण लेकर बड़े रोष से के साथ युद्ध के लिए निकले, परंतु महर्षि संवर्त ने उनका रास्ता रोक लिया। उन महर्षि ने महाराज मरुत से स्नेहपूर्वक कहा, राजन, यदि मेरी बात सुनना है तो उस पर ध्यान देना उचित समझो तो सुनो। तुम्हारे लिए युद्ध करना उचित नहीं है। यह महेश्वर यज्ञ आरंभ किया गया है, यदि पूरा न हुआ तो तुम्हारे समस्त कुल को दग्ध कर देगा। जो यज्ञ की दीक्षा ले चुका है उसके लिए युद्ध का अवसर ही कहाँ है? यज्ञ दीक्षित पुरुष में क्रोध के लिए स्थान कहाँ है? युद्ध में किसकी विजय होगी, इस प्रश्न को लेकर सदा संशय ही बना रहता है। उधर वह राक्षस अत्यंत दुर्जय है। अपने आचार्य के इस कथन से पृथ्वीपति मरुत युद्ध से निवृत्त हो गए। उन्होंने धनुष बाण त्याग दिया और स्वस्थ भाव से यज्ञ के लिए उन्मत्त हो गए। तब उन्हें पराजित हुआ मान शुक ने यह घोषणा कर दी कि महाराजा रावण की विजय हुई, और वह बड़े हर्ष के साथ उच्च स्वर से सिंहनाद करने लगा। उस यज्ञ में आकर बैठे हुए महर्षियों को खाकर वह रक्त से पूर्ण तृप्त हो रावण फिर पृथ्वी पर विचरने लगा। रावण के चले जाने पर इंद्र सहित संपूर्ण देवता पुनः अपने स्वरूप में प्रकट हो गए और उन प्राणियों को जिनमें वे स्वयं प्रकट हुए थे वरदान देते हुए बोले। सबसे पहले इंद्र ने हर्षपूर्वक नील पंख वाले मोर से कहा, धर्मज्ञ, मैं तुम पे प्रसन्न हूँ, तुम्हें सर्प से भय नहीं होगा। मेरे जो यह सहस्त्र नेत्र हैं, इनके समान चिन्ह तुम्हारे पंखों में प्रकट होंगे। जब मैं मेघ रूप होकर वर्षा करूंगा तब तुम्हें बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होगी। वह प्रसन्नता मेरी प्राप्ति को लक्षित कराने वाली होगी। इस प्रकार देवराज इंद्र ने मोर को वरदान दे दिया। नरेश, श्री राम इस वरदान के पहले मोर के पंख केवल नीले ही रंग के होते थे। देवराज के उक्त वर पाकर वह सब मयूर वहां से चले गए। श्री राम तदनंतर धर्मराज ने प्रांगवंश की छत पर बैठे हुए कौवे से कहा, पक्षी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न होकर जो कुछ कहता हूँ मेरे उस वचन को सुनो। जैसे दूसरे प्राणियों को मैं नाना प्रकार के रोगों द्वारा पीड़ित करता हूँ, वे रोग मेरी प्रसन्नता के कारण तुम पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकेंगे, इसमें संशय नहीं है। विहंगम, मेरे वरदान से तुम्हें मृत्यु का भय नहीं होगा। जब तक मनुष्य आदि प्राणी तुम्हारा वध नहीं करेंगे तब तक तुम जीवित रहोगे। मेरे राज्य यमलोक में स्थित रहकर जो मानव भूख से पीड़ित हैं, उनके पुत्र आदि भूतल पर जब तुम्हें भोजन कराएंगे तो वे बंधु सहित परम तृप्त होंगे। तत्पश्चात वरुण ने गंगा जी के जल में विचरने वाले हंस को संबोधित करके कहा, पक्षीराज, मेरा प्रेम पूर्ण वचन से सुनो। तुम्हारे शरीर का रंग चंद्रमंडल और शुद्ध फैन के समान परम उज्ज्वल, सौम्य और मनोरम होगा। मेरे अंगभूत जल का आश्रय लेकर तुम सदा कांतिमान बने रहोगे और तुम्हें अनुपम प्रसन्नता प्राप्त होगी। यही मेरे प्रेम का परिचयक चिन्ह होगा। श्री राम पूर्व काल में हंसों का रंग पूर्णतः श्वेत नहीं था। उनके पंखों का अग्रभाग नीला और भुजाओं के बीच का भाग नूतन दुर्वादल के अग्रभाग सा कोमल और श्याम वर्ण से युक्त होता था। तदनंतर विश्ववा के पुत्र कुबेर ने पर्वत शिखर पर बैठे हुए कृकलास गिरगिट से कहा, मैं प्रसन्न होकर तुम्हें स्वर्ण के समान सुंदर रंग प्रदान करता हूँ। तुम्हारा सिर सदा ही स्वर्ण के समान रंग का एवं अक्षय होगा। मेरी प्रशंसा से तुम्हारा काला रंग सुनहरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार उन्हें उत्तम वर देकर वे सब देवता यज्ञोत्सव समाप्त होने पर राजा मरुत के साथ पुनः अपने भवन स्वर्गलोक को चले गए।
अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन पूर्वोक्त राजा रूप से राजा मरुत को जीतने के पश्चात राक्षस राज रावण दशग्रीव क्रमशः अनेक अन्य नरेशों के नगरों में भी युद्ध कर की इच्छा से गया। महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी उस महाराजाओं के पास जाकर वह राक्षस राज उनसे कहता, राजाओं मेरे साथ युद्ध करो और यह कहकर कह दो कि हम हार गए। यही मेरी इच्छा, यही मेरा अच्छी तरह से किया हुआ निश्चय है, इसके विपरीत तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगा। तब भय निर्भय बुद्धिमान और धर्मपूर्ण विचार रखने वाले बहुत से महाराजा परस्पर सलाह करके शत्रु की प्रबलता समझकर राक्षस राज हम तुमसे हार मान लेते हैं। दुष्यंत, सुरथ, गाधी, गय, राजा पुरवा इन सभी भूपालों ने अपने अपने राजत्व काल में रावण के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इसके बाद राक्षसों का राजा रावण इंद्र द्वारा सुरक्षित अमरावती की भांति महाराज अनरणय द्वारा पालित अयोध्यापुरी में आया। वहाँ पुरंदर इंद्र के समान पराक्रमी पुरुष सिंह राजा अनरणय से मिलकर बोला, राजन तुम मुझसे युद्ध करने का वचन दो अथवा कह दो कि मैं हार गया, यही मेरा आदेश है। उस पापात्मा की बात सुनकर अयोध्या नरेश अनरणय को बड़ा क्रोध हुआ और वे उस राक्षस से बोले, निशाचरपते मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का अवसर देता हूँ, ठहरो, शीघ्र युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, मैं अभी तैयार हो रहा हूँ। राजा रावण की दिग्विजय की बात पहले से ही सुन रखी थी, इसलिए उन्होंने बड़ी सेना इकट्ठी कर ली थी। नरेश की वह सारी सेना उस समय राक्षस के वध के लिए उत्साहित हो नगर से बाहर निकली। नरश्रेष्ठ श्री राम 10,000 हाथी सवार, 1,00,000 घुड़सवार, कई हजार रथी पैदल सैनिक पृथ्वी को आच्छादित करके युद्ध के लिए आगे बढ़े। रथों पैदलों सहित सारी सेना रणक्षेत्र में जा पहुंची। युद्ध विशारद रघुवीर फिर तो राजा अनरणय और निशाचर रावण में बहुत ही अद्भुत संग्राम होने लगा। उस समय राजा की सारी सेना रावण की सेना के साथ टक्कर लेकर उसी तरह नष्ट होने लगी जैसे अग्नि में दी हुई आहुति पूर्ण भस्म हो जाती है। उस सेना ने बहुत देर तक युद्ध किया, बहुत बड़ा पराक्रम दिखाया, परंतु तेजस्वी रावण के सामना करके वह बहुत थोड़ी संख्या में शेष रहेगी। अंतर्गतवा जैसे पतंगे आग में जलकर भस्म होते हैं, उसी प्रकार काल के गाल में चलेगी। राजन ने देखा मेरी विशाल सेना इस प्रकार नष्ट होती जा रही है जैसे जल में भरी हुई सैकड़ों नदियां महासागर के पास पहुंचकर उसी में विलीन हो जाती है। तब महाराज अनरणय क्रोध से मूर्छित हो अपने इंद्र धनुष के समान महान शरासन को टंकार करते हुए रावण का सामना करने के लिए आए। फिर तो जैसे सिंह को देखकर मृग भाग जाते हैं, उसी प्रकार मारीच, शुक, सारण, प्रहस्त ये चारों राक्षस मंत्री राजा अरण्य को से परास्त होकर भागकर खड़े हुए। तत्पश्चात इक्ष्वाकु वंश को आनंदित करने वाले राजा अनरणय ने राक्षस राज रावण के मस्तक पर 800 बाण मारे, परंतु जैसे बादलों से पर्वत शिखर पर गिरती हुई जलधाराओं से उसे क्षति नहीं पहुंचती, उसी प्रकार वे बरसते हुए बाण उस निशाचर के शरीर पर कहीं घाव न कर सके। इसके बाद राक्षस राज ने कुपित होकर राजा के मस्तक पर एक तमाचा मारा, जिससे आहत होकर राजा रथ से नीचे गिर पड़े। जैसे वन में वज्रपात से दग्ध हुआ साखू का वृक्ष धराशायी होता है, उसी प्रकार राजा अनरणय व्याकुल होकर भूमि पर गिरे और थरथर कांपने लगे। यह देख राजा रावण जोर से हंस पड़ा और इक्ष्वाकु वंशी नरेश से बोला, इस समय मेरे साथ युद्ध करके तुम्हें क्या फल प्राप्त किया है? नरेश, तीनों लोकों में कोई ऐसा वीर नहीं है जो मुझसे द्वंद्व युद्ध कर सके। जान पड़ता है तुमने भोगों में अधिक आसक्त रहने के कारण मेरे बल पराक्रम को नहीं सुना था। राजा की प्राण शक्ति क्षीण हो रही थी। उसने इस प्रकार की बातें करने हुए रावण का वचन सुनकर कहा, राक्षस राज, अब यहाँ क्या किया जा सकता है, क्योंकि काल का उल्लंघन करना अत्यंत दुष्कर है। राक्षस, तू अपनी मुंह से अपनी प्रशंसा कर रहा है, किंतु तूने जो आज मुझे पराजित किया है इसमें काल ही कारण है। वास्तव में काल ने ही मुझे मारा है। तू ही मेरी मृत्यु में निमित्त मात्र बन गया है। मेरे प्राण जा रहे हैं, अतः इस समय मैं क्या कर सकता हूँ? निशाचर, मुझे संतोष है कि मैंने युद्ध से मुंह नहीं मोड़ा। युद्ध करता हुआ भी मैं तेरे हाथों से मारा गया हूँ, परंतु राक्षस, तू अपने व्यंग्यपूर्ण वचन से इक्ष्वाकु कुल का जो अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप दूंगा कि तेरे लिए अमंगल जनक बात कहूँगा। यदि मैंने दान, पूर्ण, होम और तप किए हों, यदि मेरे द्वारा धर्म के अनुसार प्रजाजनों का ठीक ठीक पालन हुआ हो, तो मेरी बात सत्य होकर रहे। महात्मा इक्ष्वाकु वंशी नरेशों के इस वंश में ही दशरथ नंदन श्री राम प्रकट होंगे, जो तेरे प्राणों का अपहरण करेंगे। राम के इस प्रकार श्राप देते ही
राजा के इस प्रकार शाप देते ही मेघ के समान गंभीर स्वर में देवताओं की दुमदुबियां बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। राजाधिराज श्री राम तदनंतर राजा अनरण्य स्वर्गलोक को सिधार गए। उनके धर्मगामी होने के कारण राक्षस राज रावण वहां से अनंतर चला गया। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन, इसके पश्चात राक्षस राज रावण मनुष्यों को भयभीत करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। एक दिन पुष्पक विमान से यात्रा करते समय उसने बादलों के बीच में मुनि श्रेष्ठ देवऋषि नारद जी मिले। निशाचर दशग्रीव ने उनका अभिवादन करके कुशल समाचार की जिज्ञासा से उनके आगमन का कारण पूछा। तब बादलों की पीठ पर बैठे हुए अमित कांतिमान महातेजस्वी देवऋषि नारद ने पुष्पों के विमान पर बैठे हुए रावण से कहा, उत्तम कुल में उत्पन्न विश्रवण कुमार राक्षस राज रावण, सौम्य ठहरो, मैं तुम्हारे बढ़े हुए बल और पराक्रम से बहुत प्रसन्न हूँ। दैत्यों के विनाश के करने वाले अनेक संग्राम करके भगवान विष्णु और गंधर्व नागों को पद दलित करने वाले युद्धों द्वारा तुमने मुझे समान रूप से संतुष्ट किया है। इस समय यदि तुम सुनोगे तो तुमसे कुछ सुनने योग्य बात कहूँगा। तात मेरे मुंह से निकली हुई उस बात को सुनने के लिए तुम अपने चित्त को एकाग्रचित करो। तात तुम देवताओं के लिए भी अविद्य होकर इस भूतल के निवासियों का वध क्यों कर रहे हो? यहाँ के प्राणी तो मृत्यु के अधीन होने के कारण स्वयं ही मरे हुए हैं, और फिर तुम इन मरे हुओं को क्यों मार रहे हो? देवता, दानव, दैत्य, यक्ष, गंधर्व, राक्षस भी जिन्हें नहीं मार सकते, ऐसे विख्यात वीर होकर भी तुम इस मनुष्य लोक को क्लेश पहुंचाओगे, यह कदापि तुम्हारे योग्य नहीं है। जो सदा अपने कल्याण साधन में मूढ़ हैं, बड़ी बड़ी विपत्तियों से घिरे हुए हैं, बूढ़ापा, सैकड़ों रोगों से युक्त है, ऐसे लोगों को कोई वीर पुरुष कैसे मार सकता है? जो नाना प्रकार के अनिष्टों से की प्राप्ति से जहाँ कहीं भी पीड़ित हो, उस मनुष्य लोक में आकर कौन बुद्धिमान वीर पुरुष युद्ध के लिए उन मनुष्यों के वध में अनुरक्त होगा? यह लोग तो यूं ही भूख, प्यास और जरा आदि से क्षीण हो रहा है तथा विषाद और शोक से डूबकर अपनी विवेक शक्ति खो बैठा है। देव के मारे हुए इस मृत्यु लोक में तुम विनाश ना करो। महाबाहु राक्षस राज, देखो तो सही, यह मनुष्य लोग ज्ञान शून्य होने के कारण मौन होने पर भी किस तरह नाना प्रकार के क्षुद्र पुरुषार्थों में आसक्त है। इसे इस बात का भी पता नहीं चलता कि कब दुख और सुख आदि भोगने का अवसर आएगा। यहीं कहीं कुछ मनुष्य तो आनंद मग्न होकर गाजे बाजे और नाच आदि का सेवन करते हैं, उनके द्वारा मन बहलाए जाते हैं, और कितने ही लोग दुख से पीड़ित हो नेत्रों से आंसू बहाते हुए रोते हैं। माता पिता पुत्र के स्नेह से, पत्नी भाई के संबंध में नाना प्रकार के मंसूबे बांधने से के कारण यह मनुष्य लोग मोहग्रस्त हो परमार्थ से भ्रष्ट हो रहा है। इसे अपने बंधन जनित क्लेश का अनुभव ही नहीं होता है। इस प्रकार मोह के कारण परम पुरुषार्थ से वंचित हो गया है। ऐसे मनुष्य लोग को क्लेश पहुंचाकर तुम्हें क्या मिलेगा? सौम्य, तुम मनुष्य लोग को तो जीत ही लिया है, इसमें कोई संशय नहीं है। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले पुलस्त्य नंदन, इस मनुष्य को यमलोक में जाना पड़ता है। यदि शक्ति हो तो तुम यमराज को अपने काबू में करो। उन्हें जीत लेने पर तुम सबको जीत सकते हो, इसमें संशय नहीं है। नारद जी का ऐसा कहने पर लंकापति अपने तेज से उद्दीप्त होने वाले देव ऋषि को प्रणाम करते हंसते हुए बोला, महर्षि, आप देवताओं और गंधर्व लोक में विहार करने वाले हैं। युद्ध के दृश्य देखना आपको बहुत ही प्रिय है। मैं इस प्रकार दिग्विजय के लिए रसातल में जाने को उद्धत हूँ। फिर तीनों लोकों को जीतकर नागों देवताओं को अपने वश में करके अमृत की प्राप्ति के लिए रसनिधि समुद्र का मंथन करूंगा। यह सुनकर देव ऋषि नारद ने कहा, शत्रुसूतन, तुम रसातल में जाना चाहते हो तो इस समय उसका मार्ग छोड़कर दूसरे रास्ते से कहाँ जा रहे हो? दुर्दर्श वीर, रसातल का यह मार्ग अत्यंत दुर्गम है और यमराजपुरी से होकर ही जाता है। नारद जी के ऐसा कहने पर दशमुख रावण शरद ऋतु के बादल की भांति अपना उज्जवल हास बिखेरता हुआ बोला, देवऋषि, मैंने आपकी बात स्वीकार कर ली है। इसके बाद उसने यूं कहा, भगवान, अब यमराज का वध करने के लिए उद्यत होकर मैं दक्षिण दिशा की ओर जाता हूँ, जहाँ सूर्यपुत्र राजा यम निवास करते हैं। प्रभु भगवान, मैंने युद्ध की इच्छा से क्रोधपूर्वक प्रतिज्ञा की है कि चारों लोकपालों को परास्त करूँगा। अतः यहाँ से यमपुरी के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। संसार के प्राणियों को मौत का कष्ट देने वाले सूर्यपुत्र यम को स्वयं ही
मृत्यु से संयुक्त कर दूंगा। ऐसा कहकर दशग्रीव ने मुनि को प्रणाम किया और मंत्रियों के साथ वह दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। उसके चलने जाने पर धूम रहित अग्नि के समान महातेजस्वी विप्र और नारद जी 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो इस प्रकार विचार करने लगे। आयु क्षीण होने पर जिनके द्वारा धर्म पूर्वक इंद्र सहित तीनों लोकों के चराचर प्राणी क्लेश में डाले जाते हैं, दंडित होते हैं, वे काल स्वरूप यमराज इस रावण के द्वारा कैसे जीते जाएंगे? जो जीवों के दान कर्म के साक्षी हैं, जिनका तेज द्वितीय अग्नि के समान है, जिन महात्मा की चेतना पाकर संपूर्ण जीव नाना प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, उनके भय से पीड़ित हो तीनों लोकों के प्राणी उससे दूर भागते हैं, उन्हीं के पास यह राक्षस राज स्वयं कैसे जाएगा? जो त्रिलोकी को धारण पोषण करने वाले तथा पुण्य और पाप का फल देखने वाले हैं, जिन्होंने तीनों लोकों पर विजय पाई है, उन्हीं कालदेव को यह राक्षस कैसे जीतेगा? काल ही सबका साधन है। यह राक्षस काल के अतिरिक्त दूसरे किस साधन का संपादन करके उस काल पर विजय प्राप्त करेगा? अब तो मेरे मन में बड़ा कौतूहल उत्पन्न हो गया है, अतः यमराज और राक्षस के युद्ध देखने के लिए मैं स्वयं भी यमलोक जाऊंगा। जय श्री राम।